आवाज आप लोगों को आ रहा है हमारी? आप लोगों को अपना मैं परिचय देना चाहता हूं, क्योंकि पहली बार ऑनलाइन वीडियो बना के आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं। मैं राकेश कुमार रोशन, साहिबगंज जिला के मैथमेटिक्स के टीचर हैं, जो मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों पढ़ाता हूं। मेरे इंस्टीट्यूट का नाम रोशन साइंस इंस्टीट्यूट है। बच्चों लोगों के काफ़ी रिक्वेस्ट पर हम ऑनलाइन आए हैं, क्योंकि ऑनलाइन तो हम आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन बच्चे लोगों ने बोला कि नहीं सर आप ऑनलाइन आइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो गांव देहात से आते हैं जो नहीं आ पा रहे हैं, वो हमारी इस वीडियो को देख करके घर से ही अपना स्टडी कर पाएंगे, जिस कारण से हमें ऑनलाइन आना पड़ रहा है। आप लोगों का जैसा प्यार मिलेगा उस हिसाब से हम और आगे प्रयास करेंगे कि आपके पूरे सिलेबस को हम कवर करें यूट्यूब के माध्यम से। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग आज अलजेब्रा का पहला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। लेकिन अभी चूंकि 11 का एग्जाम आने वाला है आप लोगों का, जिसको देखते हुए हमने सोचा है कि पहला चैप्टर आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया जाए अलजेब्रा का, क्योंकि उससे काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग अलजेब्रा का जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आपके एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कॉम्प्लेक्स नंबर, हालांकि आपके चैप्टर में नाम लिखा हुआ होगा बुक में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, फिर जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो कॉम्प्लेक्स वर्ड जो देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स पहले वर्ड को समझिए क्या है। कॉम्प्लेक्स वर्ड होता है, इसको हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र, और नंबर हुआ संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं, इसलिए होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सम्मिश्र संख्याएं। तो सम्मिश्र संख्याएं किसे कहते हैं? क्योंकि सब मिला हुआ रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। जैसे आप लोग सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, आप लोग मार्केट घूमते होंगे, सुने भी होंगे कॉम्प्लेक्स मार्केट। तो ऐसे मार्केट को हम लोग कॉम्प्लेक्स मार्केट कहते हैं जहां की सारा सामान हमको अवेलेबल हो जाए, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स मार्केट कहते हैं। तो यहां हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यह जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का जो एडिशन होता है, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरी भाषा में कहा जाए फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग सूचित क्या चीज से करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। कैपिटल जेड से कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं। तो हम लोग ये सीख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, और यह जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है यह फॉर्म होता है x प्लस आई वाई का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग सिंपल भाषा में समझना है। बुक में देखिएगा आप लोग, तो बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके इसको बनाया है। तो हम लोग चूंकि पढ़ रहे हैं किसी चीज को कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए नहीं, बल्कि आसान करने के लिए, हम लोग इजी वे में समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग कि कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो बना है वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के जोड़ से बना है। तो हम लोग यह देखेंगे, अब इसमें यह समझेंगे पहले कि रियल नंबर क्या है, फिर समझेंगे इमेजिनरी नंबर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग विचार करते हैं रियल नंबर पर।
रियल नंबर। तो रियल नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर इज डिनोटेड बाय एक्स। कहीं कहीं आपकी बुक में ए से भी डिनोट करता है। ऐसे रियल नंबर को हम लोग जनरली आर लिखते हैं, इसको हम लोग आर भी लिखते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर में क्या होता है, सिंपल भाषा में समझिए, ज्यादा इसमें सोचना नहीं है रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर जो होता है, जितना भी अंक आपके समझ में आ रहा है, दुनिया का सारा अंक 1 2 3 4, चाहे 1/2 1/3, प्लस में हो या माइनस में हो, रूट में हो या फ्रैक्शन में हो, ये सारा हमारा रियल नंबर है। यस सर। लेकिन प्लस इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनाइट को छोड़ करके, तो हम लोग देखेंगे यहां पर क्या एग्जाम्पल यदि लेने का प्रयास करेंगे इसका रियल नंबर का, तो हम लोग बोल सकते हैं -4, -5, -2 या 1 भी ले सकते हैं, आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। फ्रैक्शन में भी लेना चाहते हैं आप तो 1/2 ले सकते हैं, रूट में भी ले सकते हैं आप। तो ये सब सारा जो है आप बीटीसी एक्स्ट्रा लिख दीजिए इसमें। ये सब सारा नंबर जो है हमारा क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। ये सारा नंबर क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो रियल नंबर अच्छे से समझ गए। यस सर। तो अब हम लोगों को समझना है कि इमेजिनरी नंबर क्या है। तो इमेजिनरी नंबर के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। समझ गए, मिटा दें। यस सर। अब देखिएगा, अब हम लोग चर्चा करते हैं इमेजिनरी नंबर का। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर कहते किसको है, इसको जानना है पहले। इमेजिनरी, पहले वर्ड को समझिए। इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक, कल्पना करना। तो वैसे नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं जो कि काल्पनिक हो। तो इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे काल्पनिक नंबर? तो कल्पना क्या होता है, कल्पना तो एक सोच है। यस सर। तो सोच को हम लोग मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे राइटिंग में, उसके लिए एक तरीका है कि सबसे पहले यह जानिए कि इमेजिनरी नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। यस सर। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर पूरी तरह से डिपेंडेंट है इमेजिनरी पर ही। तो इमेजिनरी पर डिपेंड है, तो इसको हम लोग स्मॉल आई से नोट करते हैं। तो वैसा सारा रियल नंबर, फिर से रियल नंबर के पास आते हैं, वैसा सारा रियल नंबर जिसके साथ में आई लगा हो, उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, वैसा रियल नंबर जिसके साथ में आई लगा हुआ रहे, उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां लिखेंगे कि एग्जाम्पल लेना चाहेंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 तो हमारा रियल नंबर है, लेकिन इसमें एक स्मॉल आई हम लगा दिया यहां पर, ये हमारा क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। तो चाहे ये माइनस में हो या प्लस में हो, ऐसे हम लिख देते हैं -√2 और लगा दिया आई। यदि हमारे यहां पर आई नहीं है तो ये फिलहाल ये रियल नंबर है, लेकिन जैसे इसमें हमने आई लगा दिया, ये क्या हो गया, हमारा इमेजिनरी नंबर हो गया। तो इस तरह से आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, यानी p/q के फॉर्म में भी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आई लग जाने के बाद ये हमारा क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। तो ऐसे डॉट डॉट, तो हम लोग सिंपल से समझना है, तो वैसे नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर समझेंगे जिस नंबर के साथ में स्मॉल आई लगा हुआ रहेगा। ठीक है, अब हम लोग इमेजिनरी नंबर को देख रहे थे ना, तो देखिए इसको हम लोग समझे। रियल नंबर समझ गए आप? यस सर।
इमेजिनरी नंबर समझ गए। Yes, sir. अब से हम लोग फिर से आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर। बहुत ही आसान टॉपिक है आप लोगों के लिए। बस हम लोगों को देखना है अब कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। Yes. तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं? Z. जेड से। और रियल नंबर हम लोग एक्स लिखते हैं, Yes, sir. प्लस वाई भी एक प्रकार का रियल नंबर ही है, लेकिन चूंकि इसके साथ में हमने आई लगा दिया, क्या हो गया? ये इमेजिनरी बन गया। तो ये हमारा क्या हो गया? जेड इक्वल टू हो गया एक्स प्लस आई वाई। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके बुक में कहीं कहीं एक्स की जगह पर ए को यूज करेगा, प्लस आई और वाई की जगह पर बी को, तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। अब इसमें आपको कभी कभी पूछ देगा कि ऐसे कहीं कहीं किसी किसी सवाल में आपको ऑप्शन आ जाएगा आर जेड बताइए आप क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा, बोलेगा आर जेड बताइए क्या है। तो आर मींस रियल, आर मींस रियल, यानी रियल नंबर ऑफ जेड, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल नंबर क्या है। कहीं कहीं ऐसे भी रियल को दिखाता है। तो ये हम लोग जानेंगे कि रियल नंबर ऑफ जेड हमारे पास क्या है? एक्स है। कहीं कहीं आपको इमेजिनरी को दिखाने के लिए आई ओनली फॉर आई लिखता है और ऐसे जेड लिखता है, यानी इमेजिनरी ऑफ जेड। लेकिन कहीं कहीं पर आपको इसी को ऐसे आई एम लिखा हुआ रहेगा और इसको बोलेंगे हम लोग इमेजिनरी नंबर ऑफ जेड। और ये हमारे पास है क्या है? यहां पर वाई है। यदि इसको भी लिखना चाहते हैं आप तो इसको लिख सकते हैं ए, और इसको भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बी। अब बोलिएगा सर इसमें तो आपने आई नहीं लगाया, Yes, sir. तो ये इमेजिनरी कैसे हो गया? Yes, sir. हम तो बोल ही रहे हैं, यहां लिख ही दिए हैं इमेजिनरी नंबर ऑफ जेड, इमेजिनरी नंबर ऑफ जेड। तो इमेजिनरी क्या है? जिसके साथ में आई लगा हुआ रहेगा वह नंबर इमेजिनरी नंबर है। Yes, sir. तो यहां बी के साथ में आई है तो बी हमारा इमेजिनरी है, वाई के साथ में आई है तो वाई हमारा क्या है? इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। Yes, sir. अब हम लोग इस चीज को पहले अच्छे से समझे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, Yes, sir. कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते कैसे हैं। Yes, sir. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग जानेंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज है। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह पर आपको कहीं कहीं सिर्फ जेड लिख दे तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहां यह देखना है हम लोगों को, इसी बेसिक प्रॉपर्टीज को किसी किसी बुक में फॉर्मूला भी कहा गया है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो सिंपल समझेंगे ये हमारा क्या है? प्रॉपर्टीज है। तो आपको सिंपल सा याद रखना है आई स्क्वायर इक्वल टू -1। सिर्फ एक फॉर्मूला याद रख लीजिए आप, कॉम्प्लेक्स नंबर का जितना भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे सारे सॉल्व हो जाएंगे। देखिए हम लोग आई स्क्वायर इक्वल टू -1 को जाने Yes, sir. कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। अब इसी से हम लोग कुछ नया फॉर्मूला निकालेंगे। कुछ नया फॉर्मूला क्या निकालेंगे अब देखते हैं हम लोग। आई क्यू क्या होता है? तो आई क्यू को हम लोग आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। Yes, sir. और अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि आई स्क्वायर -1 होता है इंटू आई। तो एक नया फॉर्मूला हम लोग सीख गए हैं, आई क्यू इक्वल टू -आई। समझे इसको ठीक से? Yes, sir. अब हम लोग फिर एक नया फॉर्मूला बना रहे हैं। इससे हम लोग आई टू द पावर 4 क्या होता है? तो
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। और हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, ये बचपन से पढ़ते आए हैं हम लोग, कि आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, यहां पर क्या हम लोग देख रहे हैं, बेस सेम है। तो बेस सेम है तो पावर क्या होता है, जुटता है ना। तो पावर जुटेगा तो 2 + 2 4 हो जाएगा। अब हम लोग ये जान रहे हैं कि आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। इसको यहां -1 लिखिए और फिर इसको -1 लिखिए। तो -1 इंटू -1 +1। तो हम लोग एक फॉर्मूला आ गया I⁴ इक्वल टू +1। इसको सीखे हम लोग। चलिए, आप लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी से हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे, कुछ I⁴ का सवाल बनाएंगे, फिर आप लोगों को एक टेक्निक भी सिखाएंगे कि कैसे बहुत सारा पावर रहेगा, I पर पावर 100, 200, 500, तो कैसे उसको बहुत हम लोग इजी वे में बना सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग एक एग्जाम्पल इस पर लेते हैं कि I⁴ 19, सपोज दैट I⁴ 19 है हमारे पास। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले रफ वर्क करना है। हम लोगों को क्या करना है, रफ वर्क करना है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं I⁴ का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहां जितना भी पावर रहेगा I पर, उसको आप 4 से डिवाइड कीजिए। फोर 4 जा 16, 4 चौके 16 होता है, और ये हुआ हमारा 3। अब इसको लिखना कैसे है, सबसे पहले आप लोग लिखिए जिससे आपने भाग दिया है। 4 से डिवाइड किए हैं, इस 19 को हम लोगों ने 4 से डिवाइड किया है। तो सबसे पहले यहां पर 4 दीजिए। इसके बाद जो हम लोगों को भागफल निकला है 4 है, इसको 4 लिखिए, फिर इंटू आई लिखिए, और जो हमारा रिमाइंडर है यानी शेष, जो हमारा शेष बचा हुआ है कितना, 3, इस 3 को इस पर पावर लिखिए। अब ध्यान से देखिए आप लोग, तो I⁴ तो आपने क्या पढ़ा, अभी 1 पढ़ा, तो 1 पर पावर हो गया 4, और IQ को भी आपने पढ़ा है -i, और यहां लिखिए -i, और I पर पावर 4, सॉरी 1 पर पावर 4, 1 पर कुछ भी पावर रहेगा, 1 पर कोई भी पावर रहे, दुनिया का कोई भी अंक आप लिख दीजिए, वो हमेशा 1 ही होगा। तो ये 1 पावर 4 ये क्या हो गया, 1 हो गया, इंटू -i। अब ये आपको क्या दिया, -i। तो ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? चलिए, कुछ और 1-2 एग्जांपल हम लोग इस पर लेते हैं, फिर आप लोगों को कुछ हम टेक्निक बताएंगे। मिटा दे इसको। चलिए, अब देखेंगे इस पर हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं। I⁴ नेगेटिव लेते हैं अब, -39, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहला काम करना है हम लोगों को, हम लोग ये पढ़े हैं, बचपन से पढ़ाया गया है हम लोगों को कि x⁴ यदि -1 है तो इसको हम लोग 1/x लिख सकते हैं। यानी यह पावर जो है ये नीचे आ जाता है ना। जैसे x पर पावर कहीं लिख देते हैं -2, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/x²। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/I⁴ कितना, 39, माइनस है नीचे क्या हो गया, प्लस हो गया। यदि ये प्लस रहता और नीचे करते तो माइनस हो जाता, लेकिन I पर पावर जब माइनस में दिया हुआ रहे तो हम लोग इसको प्लस के फॉर्म में ही ला करके बनाएंगे। हमेशा जब भी I पर पावर माइनस रहे
तो उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस के फॉर्म में लाके बनाएंगे। अब समझिए इसको, बस फिर से उसी तरह से हम लोग एक रफ वर्क करेंगे। रफ वर्क करना है हम लोगों को। फिर से हम लोग 4 से डिवाइड देंगे किसको, 39 को, और ये कितने बार में, 9 बार में लगाएंगे इसको हम लोग। तो फिर से हम लोग क्या देख रहे हैं, आप लोगों को हमने क्या टेक्निक बताया था कि जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, यानी 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो i टू द पावर 4 लिखना है। जितना हम लोग ये भागफल निकलता है, भाग देने के बाद निकलता है, उसको हम लोग इस पर पावर दे देना है, फिर इनटू i लिखना है, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम लोग ये इस i पर लिख देना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि i पर पावर 4, अभी अभी आप लोगों को हमने पढ़ाया था कि i पर पावर 4 क्या होता है, 1 होता है। i पर पावर 4 1 होता है। तो इसके जगह पर आप लिख दीजिएगा 1, और पावर है आपका कितना, 9, और आई क्यू को ऐसे ही रहने देना है। आई क्यू का मान अभी नहीं लिखना है, जब भी बटा में रहे, नीचे रहे, अपॉन में रहे, तो इसका आई क्यू का वैल्यू अभी नहीं लिखना है हम लोग को। सिंपल यदि ये बटा में रह के सिर्फ ऐसे आई क्यू रहता तो इसका वैल्यू हम लोग -i लिख देते, लेकिन ये हम लोगों को बटा में है, इसलिए इसका वैल्यू अभी नहीं लिखना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि i पर पावर 4 को 1 बोलते हैं, तो 1 को भी तो i पर पावर 4 लिख सकते हैं। तो ये जो ऊपर में आपका 1 है, इसको लिख दीजिए i पर पावर 4। और आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि 1 पर पावर कुछ भी रहेगा उसका वैल्यू 1 होता है। यहां पर आपके पास आई क्यू है। अब ध्यान से देखिए, बेस समान है, पावर तो घटता है, तो आप इसको लिख सकते हैं फिलहाल i पर पावर 4 और 1 इंटू आई क्यू। आई क्यू, अब आप इसको लिख सकते हैं i पर पावर 4 - 3 कितना, 1, यानी आपका क्या निकल गया, i निकल गया। डिवाइड के फॉर्म में ऐसा यदि रहे तो हम लोग ये पढ़े हैं, ये हम लोगों को पढ़ाया गया है, बचपन से ही हम लोग पढ़े हैं, यदि a टू दी पावर m और यहां पर हमारे पास a टू दी पावर n रहेगा, तो आप बेस समान रहने पर डिवाइड में पावर क्या होता है, घटता है ना। तो आप इसको 4 - 3 क्या हो जाएगा, i पर पावर 1 हो जाएगा, और i पावर 1 क्या हो जाएगा हमारा, i हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर का i पर पावर जिसमें माइनस रहे, उसको हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे। कोई डाउट? यदि डाउट हो, क्योंकि ये तो आपको YouTube वीडियो है, तो आप इसको दोबारा प्ले करके भी समझ सकते हैं। आप लोगों को अभी अभी हमने आपको बताया i टू दी पावर -39 माइनस वाला कैसे बनता है। अब हम लोग कुछ टेक्निक सीखते हैं। जैसे आपको पूछ दे कहीं पर कि i पर पावर 117, तो तुरंत कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं, इस सवाल को हम लोग इमीडिएटली तुरंत कैसे बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करना है कि किसी भी सवाल में सपोज दैट उसी को बनाना है हम लोगों को, i पर पावर कितना है, 117। तो हम लोग क्या करना है, आप इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। जितना भी पावर रहेगा, जितना भी मैक्सिमम पावर रहे, सभी को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, अंक रिमाइंडर जो नंबर बचेगा, सिर्फ उसी से हम लोग काम कर लेना है। तो करना क्या है, जैसे इसको आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर आपको कितना बचा। यदि रिमाइंडर 1 बचता है तो आप इसका आंसर डायरेक्ट i लिखिए। क्या लिखिए, i लिखिए।
तो हम लोग इसको एक पॉइंट के तहत हम लिखा देना चाहते हैं आप लोगों को। डिवाइड, और लेटर छोटा हो जा रहा है, बड़ा लेटर लिख देते हैं। डिवाइड बाय 4। इफ, किससे डिवाइड करेंगे आगे पावर को? 4 से। डिवाइड बाय 4 if the remainder is 0, then value is 1। यदि, इससे पहले इसको समझिए क्या हमने लिखा है, डिवाइड बाय 4 किसको? आई के पावर को, क्योंकि हम लोग इमेजिनरी नंबर पढ़ रहे हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग आई पर चर्चा है। ऐसा नहीं डिवाइड बाय 4 तो किसी को डिवाइड बाय 4, वो नहीं, आई पर पावर जो भी रहेगा, उस आई पर पावर जो भी रहेगा उसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पर यदि रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा तो देन वैल्यू उसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दूसरा है if remainder is 1, then value is I। कितना हो जाएगा? I हो जाएगा। अब देखिएगा हम लोग क्या देख रहे हैं, if remainder is 2, then value is -1। value is -1। if remainder is 3, then value is -I। Yes, sir. तो देखिए इसको पहले समझिए ठीक से। इसको थोड़ा सा समझिए ठीक से। तो आप लोगों को अभी हमने बताया कि डिवाइड बाय 4 किसको? आई के पावर को, Yes, sir. है ना। आप आई के पावर को आप किससे डिवाइड कर रहे हैं? 4 से। तो ये कुछ टेक्निक आप लोगों को हम बताए हैं। इफ रिमाइंडर इज 0 तो सभी पर एक एक हम आप लोगों को एग्जाम्पल देके बताते हैं। टोटल पे एक एक एग्जाम्पल आप लोगों को हम देके बता रहे हैं। अब देखिए पहले वाले के लिए एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? सपोज दैट आई पर पावर 16 है हमारे पास। चलिए छोटा सा पावर हो जाता है, आई पर पावर 16। हमने क्या बोला? डिवाइड बाय 4। आप 4 से उसको डिवाइड कीजिए। 4 से भी हम लोग 16 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है? 0 बचता है, 0 बचता है ना। क्योंकि 4 से वो पूरा पूरा 16 कट जाएगा। आप 4 से यदि भाग दे रहे हैं किसको? 16 को, तो ये आपको कितना हो जा रहा है? ये रिमाइंडर आपका क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। तो हमने बोला है कि यदि रिमाइंडर 0 यानी शेष 0 हो जाए देन वैल्यू इज 1। तो इसको कुछ नहीं करना है, आपको 1 लिख देना है, आंसर हो गया आपका। कोई सॉल्व नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा।
दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग। आई पर पावर मान लेते हैं 200, बहुत बड़ा पावर है, Yes, sir. या 204, या 216 कर दीजिए, और बड़ा पावर कर दीजिए। Yes, sir. तो इसको हम लोग देखते हैं, फिर से 4 से डिवाइड करेंगे इसको हम लोग 216 को, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि फिर से रिमाइंडर हम लोग क्या आ जा रहा है, फिर से शून्य आ जा रहा है रिमाइंडर हमारा। तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे आंसर, 1 लिख देंगे, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव यदि क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को ज्यादा इसको एक्सप्लेन करके बनाने की जरूरत नहीं है। यदि आपको ये 4 पॉइंट्स याद है तो आई पर पावर कितना रहे आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग तो इसको थोड़ा मिटाएं, Yes, sir. तो इसको हम मिटाते हैं आप लोगों को। ये फर्स्ट जो आप लोगों को हमने टेक्निक सिखाया है, रूल है, फर्स्ट रूल का ये एग्जांपल था। अब हम सेकेंड का एग्जांपल आप लोगों को देना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब मान लेते हैं 16 ले लेते हैं, आई टू दी पावर 17, और 16 था, अब क्या ले लेते हैं हम लोग 17 ले लेते हैं। अब इस 17 को हम लोग डिवाइड करते हैं, अब इस 17 को हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, 4 से। कितना बार में लगाइए, कितना हमारा रिमाइंडर बच रहा है, शेष कितना बच रहा है 1। और आपको हमने बोला है कि यदि रिमाइंडर 1 होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, आई हो जाएगा। बिना सॉल्व किए आप इसको आई आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. बिना सॉल्व किए इसको आप आई आंसर इसका आप लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लीजिए, बड़ा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 317 लेते हैं, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो क्या चीज से इसको डिवाइड करेंगे, चलिए कितना रिमाइंडर आपका बचा, 1 बचा। दैट हम लोग को क्या लिखना है आंसर, आई लिखना है। तो समझ गए, ये हमारा था सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड रूल का एग्जाम्पल आपको हमने दिया। अच्छे से समझे आप लोग। Yes, sir. अब हम लोग लिखेंगे थर्ड जो आप लोगों को हमने लिखाया है, थर्ड जो ये टेक्निक आप लोगों को हमने लिखाया है, हमने इस टेक्निक का हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले एक छोटा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आई टू दी पावर 18, और इस 18 को हम लोग डिवाइड किससे करेंगे, 4 से। इस 4 से डिवाइड करेंगे, हमने लिखा है डिवाइड बाय 4, तो 4 से यदि हम डिवाइड करते हैं 18 को, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि रिमाइंडर कितना हो जा रहा है हमारा, 2 हो जा रहा है रिमाइंडर, ये 2 हो जा रहा है। तो जैसे रिमाइंडर 2 आया, बिना कैलकुलेशन किए आप आंसर क्या लिख दीजिएगा, -1 आंसर लिख दीजिएगा। बहुत आसान हो गया। Yes, sir. फिर दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ले लिए हम लोग 322, किस पर पावर, आई पर पावर, आई टू दी पावर 322। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, यही ना, Yes, sir. एक जीरो लेना होगा ना हमको। कितना हमारा रिमाइंडर बचा, कितना बचा रिमाइंडर, 2 बचा। जब रिमाइंडर 2 बचा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्लियर है। Yes, sir. चलिए इसको समझे ठीक से। अब हम लोग चौथा जो आपको हमने पॉइंट लिखाया है, चौथा पॉइंट का, चौथा रूल का हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं।
तो चौथा रूल क्या है हमारे पास, पहले छोटा एग्जांपल लेते हैं। i टू द पावर 19 है। i पर पावर कितना है? 19 है, ये 19 है। तो हम लोग क्या करना है, 19 को भाग देना है किससे? 4 से भाग देना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारा रिमाइंडर 3 आ जा रहा है। जब रिमाइंडर 3 आ जाएगा तो हम लोग आराम से क्या लिख सकते हैं, उसको हम लोग -i आंसर लिख सकते हैं बिना सॉल्व किए। बहुत आसान हो गया ये सवाल। अब एक दूसरा एग्जांपल लीजिए, कुछ बड़ा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, है ना। तो बड़ा एग्जांपल लेते हैं इसको। तो देखते हैं ये हम लोगों का क्या आता है। एक बार में हम लोग 2 लिखेंगे, डिवाइड तो लगेगा नहीं, दूसरा अंक उतारेंगे, डिवाइड तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। अब कितने बार में, हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोगों को जब 4 से डिवाइड किए 423 को, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया? 3 आ गया रिमाइंडर। और जब रिमाइंडर 3 आया तो हम लोग पता है हम लोगों को रूल अच्छी तरह से कि इफ रिमाइंडर इज 3 देन वैल्यू इज -i। तो इसका आंसर क्या हो गया? -i। तो पहले हम लोगों ने i पर पावर जो कुछ भी था उसको हम लोग एक्सप्लेन करके लिख रहे थे। अब आप लोगों को ये 4 हमने टेक्निक बताया है, और ये चारों टेक्निक आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। बुक जब पढ़ेगा उसमें चारों टेक्निक आपको नहीं मिलेगा। ये चारों बहुत आसान ट्रिक है, और इसको यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान से प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत इजी में आप सभी i पर पावर कुछ भी रहे, कितनों मैक्सिमम पावर रहे, आप आराम से उसका आंसर को एक लाइन में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आज का क्लास आप लोगों को यहीं तक है, आगे नेक्स्ट क्लास लेंगे। यदि बच्चों आप लोगों को हमारा ये क्लास पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से नया नया वीडियो लाऊं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आप लोगों को हम फुल सिलेबस पढ़ाएंगे। यदि आप लोगों को ये पसंद आए हमारे वीडियो तो आप लोगों को हम YouTube के माध्यम से जो आपका सिलेबस है 11-12 का मैथ और फिजिक्स दोनों को हम कंप्लीट कराएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास कल मिलते हैं। गुड नाइट।